आतंकी घुसकर बम धमाके करते हैं, सरकार कुछ नहीं करती। ये बयान है गृह मंत्री अमित शाह का। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को राज्यसभा में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर पहले की केंद्र सरकार पर खुला निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का महिमा मंडन होता था, जनाजों का जुलूस निकाला जाता था। हमारे समय में भी आतंकवादी मारे गए और ज्यादा मारे गए, लेकिन किसी के जाने का जुलूस नहीं निकाला गया। जो आतंकवादी जहां मर जाता था वहीं दफना दिया जाता था। अमित शाह ने यह भी कहा कि पहले कश्मीर में आए दिन पड़ोसी देश से आतंकी घुसकर बम धमाके किया करते थे। एक भी त्योहार ऐसा नहीं था जो कि चिंता के बगैर जाता हो, लेकिन तब की केंद्र सरकार का रवैया लचीला होता था। बोलने में डर लगता था, वोट बैंक का डर था। लेकिन पीएम मोदी के आने के बाद आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। संसद में गृह मंत्री ने आगे ये भी कहा कि आपके यानी यूपीए शासन में जम्मू कश्मीर में 33 साल से सिनेमाघर नहीं खुले थे, हमारे समय में खुले। ताजिया के जुलूस को अनुमति नहीं दी जाती थी, हमारे समय में दी गई। G20 के दौरान दुनिया भर के राजदूतों ने शांति से जम्मू कश्मीर में वहां के खाने, संस्कृति, खूबसूरती का आनंद उठाया। शाह ने एक बार फिर से साफ कह दिया कि एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान और 2 विधान नहीं होंगे। अनुच्छेद 370 को हटाकर मोदी सरकार ने संविधान निर्माताओं के एक संविधान एक ध्वज सपने को पूरा किया। उन्होंने कहा कि कैसे हो सकता है, देश में एक ही प्रधानमंत्री हो सकता है, एक ही विधान और देश का झंडा भी एक ही हो सकता है, लेकिन चलाए गए वर्षों तक चलाए गए। अब क्या कुछ अमित शाह ने कहा अपने बयान में, आप पहले खुद ही सुन लीजिए। मैं सबसे पहले कश्मीर की बात करूंगा मान्यवर। कश्मीर में हम सब जानते थे कि पड़ोसी देश से आए दिन आतंकवादी घुसते थे, यहां बम धमाके करते थे, हत्याएं करते थे। एक भी त्योहार ऐसा नहीं होता था जो चिंता के बगैर जाता था। और केंद्र सरकारों का रवैया लचीला होता था, चुप्पी साध जाते थे, बोलने में डर लगता था, कोई दुविधा भी थी, शायद वोट बैंक का भी डर था। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति प्रधानमंत्री की नीति। हमारे आने के बाद भी हमले हुए, उरी पर हुआ, पुलवामा पर हुआ। पहले हमले होते थे, कुछ नहीं होता था, कोई कुछ नहीं बोलता था, जवाब नहीं दिए जाते थे और लोग भूल जाते थे। दिल्ली के अखबारों में कोने में कहीं छपता था, आज 60 लोग शहीद हो गए, मारे गए, बम धमाका हुआ। मगर कोई संवेदना तक समाप्त हो जाए वहां तक चीजें लिंगरिंग रहती गई, लिंगरिंग रहती गई, लिंगरिंग रहती। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। पूरे दुनिया में 2 ही देश ऐसे थे जो अपनी सीमा और सेना की सुरक्षा के लिए हमेशा सम्मान के साथ तत्पर रहते थे, इजराइल और अमेरिका। वो 2 देशों की सूची में मेरे महान भारत का नाम जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी, और वहीं से शुरू हुई आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। मान्यवर, हम सब जानते हैं धारा 370 कश्मीर के अलगाववाद का मूल था। हम भी कभी अलग हो सकते थे, ये भाव के बीच धारा 370 के अंदर डाले गए थे। मगर हमारे संविधान निर्माताओं का भी मैं बहुत मनपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। बड़े दूरदर्शी थे, उन्होंने इसको टेम्पररी बनाया था और धारा 370 को हटाने का बीज भी धारा 370 में ही डाल दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री ये भी कहते नजर आए कि दुनिया में 2 ही देश ऐसे थे जो अपनी सीमा और सेना के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, इजराइल और अमेरिका। इन दोनों देशों की लिस्ट में महान भारत का नाम पीएम मोदी ने जोड़ा और वहीं से शुरू हुई आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की
नीति। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, पूर्वोत्तर में उग्रवाद और वामपंथी उग्रवाद तीन नासूर थे जो देश के विकास को बाधित कर रहे थे। इन वजहों से 92,000 लोगों की मौत तक हो गई। अब अमित शाह के इस बयान से तमाम मुद्दे लगातार सुर्खियों का हिस्सा बनते जा रहे हैं। उनका ये बयान लगातार चर्चाओं में आ चुका है, सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष निशाना साध रहा है, लेकिन आतंकवाद पे आखिरकार अमित शाह ने ये जो बयान दिया है, इसके बाद राजनीति गर्मा चुकी है। फिलहाल इस पर अब आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।